कहेंगे उसमें से जो याद है सो। जब महाभारत में मतलब दोनों सेनाएं आ गई तो अर्जुन ने हैं अरे सादा सादा बोल रहा है देखो समझो और सोचो। जैसे दोनों महाभारत में तो संजय वो धृतराष्ट्र से अरे हाँ ध्यान तो पहुँच जाते हो ना बस चक्कर में। हाँ धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं संजय से कि महाभारत में मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों ने क्या किया, ये कहते हैं। और तो वहाँ जाकर के संजय उनको बताता है। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है कि महाराज भीष्म पिता के पास जाता है और कहता है पितामह देखिए, मतलब जो सेना को जो युद्ध में आए हुए लोग हैं उनको देखिए कितने लोग हैं। तो उनकी गिनती कराता है, किनकी, वो कौरवों पक्षों की, अपने पक्ष उनकी पांडव पक्ष की। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर धृष्टद्युम्न और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो उनका पांडव का सेना का नायक है और उनमें जो सेनापति आए हुए हैं वो उनको देखिए। जैसे चिकिस्तान हैं, योद्धाभिमन्यु हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, पांडव हैं, ऐसे 15-20 नाम गिनाए। अब वो कहता है जैसे बाने उसने जब नाम गिनाए तो 15-20 नाम उनके गिनाए, किसके, पांडव पक्ष के, और अपने पक्ष के उसने कम गिनाए। जो उन्होंने कही कि जैसे आप स्वयं भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और ये आदि सब ही गिनाए। अरे सुनो, जो उन्होंने नाम गिनाए, नहीं नाम उन्होंने गिनाए तो फिर उन्होंने भीष्म पितामह ने यानी शंख ध्वनि की, शंख बजाए युद्ध के रूप में। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने शंख की, भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की, तो उन्होंने सिंहनाद किया। सिंहनाद जो सिंह यानी भयप्रीत होता है। और उन्होंने जो और थे तो छोटे छोटे जो नायक थे उन्होंने भी अपनी कुछ तुरई और नगाड़े बजाए जो कुछ भय ही देते हैं। उसके बाद उन्होंने शंख बजाए श्री कृष्ण के पांडव पक्षों ने। श्री कृष्ण ने अनंत विजय शंखनाद बजाया, अलौकिक, और धर्मराज ने अनंत विजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड नामक शंख बजाया, और नकुल ने सुघोष, और सहदेव ने मणिपुष्पक यानी ये शंख बजाए। उन्होंने सब ने अपने अपने शंख की ध्वनियाँ की। तो अनंत विजय जो अपने को जो अनंत, जिसका अंत न हो वो विजय। और उन्होंने जो मणिपुष्पक बजाया, उन्होंने अरे हूँ भूल गया उसका नाम, क्या नाम, उन्होंने ये अपने अपने शंख बजाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो अर्जुन थे, अर्जुन और जो युधिष्ठिर और भीम, गीता में जो आया इनका प्रमाण, जो अर्जुन अनुराग हैं और भीम जो भाव हैं, और नियम जो है नकुल है, और सत्संग सहदेव हैं। इन्होंने अपने अपने प्रारूप की ये शंख बजाए। मणिपुष्पक शंख बजाते हैं जो मनुष्यों की जो संज्ञा है उनकी। और अनंत वो का नाम है, उनके जो शंख बजे, भीम ने प्रीत नाम का शंख बजाया जो सांसारिक में प्रेम की संज्ञा दी गई है, भाव की। और अर्जुन ने अपना देवदत्त यानी देवियों पर, जैसे समझो शुभ देवी संपदा के ऊपर बात कही गई है, जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना, ऐसी प्रेरणा उस महाभारत में आई है।
और तो धृतराष्ट्र पूछता है, धृतराष्ट्र संजय से, तो इसमें अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन जो कि धनुष लेकर के वो ज़मीन पर बैठा हुआ है कि महाराज ये मेरे परिवार के हैं, मेरे से ये नहीं मारे जाएंगे, ये तो मेरे परिवार के हैं। तो उन्होंने कही कि तुम इनमें क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ये अपना परिवार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो तू अपने को माने बैठा है, ये परिवार को जो लगाव रखा है वो अपना नहीं है। ये जैसे जन्म से पहले ये बिना शरीर के थे, बाद में ये बिना शरीर के रहेंगे, बीच बीच में तुझे दिख रही है, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो। क्यों? दैवी संपत्ति जिसकी होती है और ये है असुरी संपत्ति, तो असुर को मारने के लिए ही उन्होंने प्रेरणा दी है। किनको? अर्जुन को, श्री कृष्ण ने। तो ये संजय उनको बता रहे हैं। धृतराष्ट्र है अज्ञान और संजय है संयम, इनके द्वारा, और दुर्योधन है मोह, इनके द्वारा वो समझता है, सोचता है, यानी सुनता है। धृतराष्ट्र संयम के द्वारा कि परमात्मा ही सत्य है, इसके बरा कुछ चीज़ है ही नहीं, मतलब ये इसको प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर आगे चल कर के जब वो लड़ने को तैयार नहीं होता है अर्जुन, तो वो तो बता रहे हैं कि तू अपना कर्म कर, इस बात में ये मोह जाल में मत फंस। लेकिन वो तब तक नहीं होता है। तो बोलने के ये मेरे परिवार के हैं, ये सभी संगी संबंधी हैं, तो इनको मारूंगा तो मतलब बड़ संकर होगा उत्पन्न, इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा, ताकि मैं भिक्षा का मांग कर खाऊंगा, वो सही रहेगा। तो बोलने के कि ये तू पंडितों जैसी बातें करता है, इससे तुझे कहाँ से ज्ञान पैदा हो गया है? तो वो कह रहे हैं कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहारे न सोच तुम हर्ष। जन्मने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए तू दैविक संपत्ति में आ, असुरी संपत्ति में क्यों जा रहा है। मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे तुम लड़ने के लिए जो हमारे अंदर जो विकार हैं उनको मार, और विकार की संज्ञा दी गई है, राक्षसों की संज्ञा दी गई है कौरवों की, और देवी की संज्ञा दी गई है पांडवों की। अपने धर्म पर चल, अपने परायण चल। ये पहले अध्याय में गीता को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। बस यहीं तक बात है।